जय हिंद, जय भारत। वैभवी एक बार फिर परिचर्चा लेकर आप सभी से रूबरू है। दोस्तों, हर बार हम सोचते हैं कि भारत माँ का जो शीश है वो हमारे वीर सपूत, चाहे वो थल सेना में हो, चाहे वो वायु सेना में हो, चाहे वो जल सेना में हो, हमेशा मस्तिष्क को भारत माँ का ऊंचा करते हैं और हम गर्व से उन्हें, अदब से उन्हें हम याद करते हैं, उन्हें मान देते हैं, उन्हें सम्मान देते हैं, उनकी बहुत इज्जत करते हैं और हर एक भारतीय के मन में अपने सैनिकों के प्रति अपार स्नेह और आदर का भाव रहता है और होना भी चाहिए। भारत के जो सैनिक हैं और भारत का जो शौर्य है वो अपने आप में बहुत कुछ कहता है और भारत जो दृढ़ता से खड़ा है इन्हीं सैनिकों के बल पर। लेकिन क्या सिर्फ सैनिकों के बल पर? कहते हैं कि कुछ कामयाब पुरुष, या सारे कह सकते हैं कामयाब पुरुष के पीछे महिला होती है और महिला की कामयाबी जब होती है तो पुरुष कहीं ना कहीं अपना योगदान दे रहे होते हैं। लेकिन आज 152वें पायदान पर परिचर्चा की हम एक खास पेशकश लेकर मौजूद हैं। हमने सोचा कि हम हमेशा अपने सैनिकों को सलाम करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से हम जिंदा हैं, उनकी वजह से हम सुरक्षित हैं, उनकी वजह से ही हम अपने घरों में अपने बच्चों के साथ एक बेहतर जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन उन महिलाओं का क्या, जो खुशी खुशी अपने पति को सरहद पर भेजती हैं? उन वीरांगनाओं का क्या, जो अपने पति के या अपने बेटे के वियोग में न सिर्फ जीती हैं बल्कि अपने बच्चे की परवरिश भी करती हैं और अपना घर संभालती हैं? तो हमने सोचा कि क्यों ना हम उन वीरांगनाओं को नमस्कार करें, उन वीरांगनाओं को हम आज सलाम करें, उन्हें प्रणाम करें, उन्हें नमन करें, उनके कार्यों को नमन करें, जिन्होंने अपने पतियों को कहीं ना कहीं देश की सेवा के लिए बाहर भेजा है, सरहद पर भेजा है और उनके बदले खुद सैनिक बनकर अपने घर के लिए दृढ़ता से खड़ी हैं। तो हमारा विषय यही रहा आज का, कुछ वीरांगनाएं ऐसी भी। आज बहुत आनंद का विषय है क्योंकि हमारे साथ आर्मी में रहे उनके पति, लेकिन मैं उनका परिचय नहीं दूंगी क्योंकि उनके गैर हाजिरी में उन्होंने बहुत खूब अपने घर को संभाला है, अपने बच्चे की परवरिश की है। तो मुझे लगता है आज वो अपने परिचय से जानी जाए, ना कि अपने पतिदेव के परिचय से। यही उनके लिए मैं कह सकती हूँ सच्ची श्रद्धांजलि है या उनको नमन करने का एक तरीका है कि हम आपको आपके परिचय से बुलाते हैं। हमारे साथ 6 वीरांगनाएं मौजूद हैं, एक मैं भी वीरांगना हूँ, इसीलिए मैंने अपने आप को जोड़ा और स्टूडियो के पर्दे के पीछे 5 वीरांगनाएं हैं जिनको एक एक करके मैं आमंत्रित करूंगी। आप भी सोच रहे होंगे वैभवी बड़े आज मजाकिये मूड में है, लेकिन नहीं, वाकई बड़े गौरव का विषय है क्योंकि हमने इस विषय पर बात करना उचित समझा, क्योंकि हमेशा हम पर्दे के पीछे रहने वाले व्यक्तित्व को कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। आज उन्हें प्रणाम करने का समय आ गया है। हमारे साथ जुड़ी हैं मनीषा चौधरी जी, और मनीषा चौधरी जी के पतिदेव आर्मी ऑफिसर हैं और मनीषा जी ने बहुत कुछ किया है, बीटेक किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन से किया है, एमटेक डिजिटल कम्युनिकेशन से इन्होंने किया है। 5 साल का इनके पास एक्सपीरियंस है, टेक्निकल ट्रेनर हैं और भी बहुत कुछ। और 9 साल पहले इनकी शादी हुई है, बड़ा खुशहाल परिवार है इनका और इनकी एक बेटी है 5 साल की और एक बेहतरीन शख्सियत है। और आज
अपने बारे में, अपने अनुभवों के बारे में बात करेंगे कि जब पतिदेव बाहर रहते हैं तो कैसे वो अपने घर को संभालती हैं। उन्हीं वीरांगनाओं को आज सलाम करने का बहुत मन कर रहा है। तो चलिए सबसे पहले मनीषा जी को हम आमंत्रित करते हैं। मनीषा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आपका माइक बंद है। नमस्ते, थैंक यू सो मच वैभवी जी। आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज हमें सबसे जुड़ने का मौका मिला, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। बहुत बहुत आपका अभिनंदन है। हमारे साथ दूसरी वक्ता के रूप में डॉक्टर स्वदेश सिंह चरौरा हैं जुड़ी हुई, जो कि वरिष्ठ कवित्री भी हैं और कमांडो रहे हैं इनके पति, और इनके पतिदेव को सभी जानते हैं, लेकिन आज पत्नी का दिन है तो पत्नी के बारे में बात करेंगे। आप एमए हैं हिंदी से, संस्कृत से बीएड भी किया है आपने, साथ ही आपको डॉक्टरेट की उपाधि मिली हुई है। आप शिक्षिका रह चुकी हैं हिंदी संस्कृत की, और बुलंदशहर से आती हैं आप, और ग्रामीण पब्लिक लाइब्रेरी चरौरा की अध्यक्ष हैं आप। उसके अलावा लिखने पढ़ने का बड़ा शौक है, बहुत अच्छी कवित्री हैं, इनकी कविताएं आपको सुनने को हमेशा मिल जाएंगी, और आज इनसे बात करके बहुत ही आनंद की अनुभूति होगी। बहुत सारे सम्मानों से सम्मानित हैं, गद्य और पद्य दोनों विधाओं में इनका लेखन है और दोनों में उनकी पकड़ है, तो उनका हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। स्वदेश जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हमारे साथ गीता द्विवेदी जी जुड़ी हुई हैं, जो कि पहले से ही हम एक दूसरे को जानते हैं, हमारी परिचर्चा में पहले भी आ चुकी हैं। गीता जी बहुत अच्छी कवित्री हैं, ब्लॉगर हैं, और साथ ही भोजपुरी भाषा में भी इनकी पकड़ है, और इनके जो पतिदेव हैं वो एयरफोर्स में हैं। साथ ही हमारे साथ जुड़ गई हैं प्यारी सी लेखिका जी। लेखिका जी का भी हम स्वागत करते हैं, और इनके जो पतिदेव हैं वो विंग कमांडर हैं, और उसके अलावा जो प्रोफेशन है इनका, यानी कि जो काम करती हैं ये, वो टीचर है, शिक्षिका है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है लेखिका जी, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और हमारे पास एक और वक्ता जुड़ गई हैं, मैं उन्हें भी आमंत्रित करती हूँ। नीतू धड़कर जी, कृपया आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। नीतू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। और नीतू जी गृहिणी है, इनके पतिदेव नेवी में है, और भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना और भारतीय थल सेना, इन सब सेनाओं के पौरुष को थोड़ी देर के लिए हमने एक जगह रखा है, और महिला सशक्तिकरण को थोड़ा उठाने की कोशिश की है। और आज उन तमाम सेनाओं की जो सेनापति हैं, उन सबको हमने कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। तो बहुत बहुत अभिनंदन, आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ, और तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि हमने जो विषय चुना, उस विषय के लिए आप सब एक सुर में आपने कहा कि नहीं, बहुत अच्छा विषय है और हम बात करना चाहते हैं। क्योंकि जिंदगी में जो हमें दिखता है, हम उसी को चकाचौंध समझते हैं और उसी को सच्चाई मानते हैं, लेकिन बहुत चीजें ऐसी होती हैं जो पीछे भी होती हैं। उन तमाम बातों पर आज हम गौर करेंगे, और हमारे साथ हांगकांग से हमारे प्रिय विजेंद्र गुप्ता जी जुड़ गए हैं, अभिनंदन करती हूँ। प्रदीप गौतम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत। संगीता चौहान जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, अभिनंदन है। डॉक्टर विनीता साहनी जुड़ गई हैं, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और हमेशा की तरह डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। बने रहिए, जुड़े रहिए, क्योंकि आज वीरांगनाओं का दिन है। सबसे पहले मनीषा जी, आपसे शुरू करते हैं आज के कार्यक्रम को। जैसे कि हमने विषय रखा कि कुछ वीरांगनाएं ऐसी भी, कारण हम कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि सैनिकों की जो पत्नियां होती हैं, या सैनिकों का जो परिवार होता है, उनके बच्चे होते हैं, उनको एक बेहतरीन जीवन मिलता है, उनको सब्सिडी मिलती है, उनको चीजें सस्ती मिलती हैं,
उनको उच्च शिक्षा उनके बच्चों को मिलती है, सैनिक स्कूल वगैरह जहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, सब सही है, लेकिन उसकी कीमत चुकाई जाती है, और जो कीमत चुकाई जाती है वो कीमत कई बार बहुत मुश्किल हो जाती है। बहुत। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हम चाहते हैं कि आप अपना अनुभव हमारे से साझा करें, हमारे दर्शकों से, कि पति तो के जाने पर जब वो ड्यूटी जाते हैं, जंग पे जाते हैं या जो भी है, हेलो, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी। हाँ जी। तो जंग पर जाने के लिए खुशी खुशी विदा करना, कलेजे पर पत्थर रखना, परिवार को समेटना, परिवार को सहेजना, बच्चों को पालना इतना आसान नहीं होता। तो आप आज के कार्यक्रम के माध्यम से अपने उन अनुभवों को साझा कीजिए ताकि लोगों को पता चले कि सैनिक की पत्नी होना खेल नहीं है। आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच वैभवी जी। सही कहा आपने, जैसे कि सब लोग देखते हैं कि बहुत ही ज्यादा सुविधाएं मिलती है इन्हें, हाँ, स्कूल, कैंटीन, अस्पताल, पर इन सब सुविधाओं के पीछे कई संघर्ष भी है। आज 9 साल हो गए हैं मेरी शादी को, और काफी इन 9 सालों में मैं 7 जगह रह चुकी हूँ, 7 स्टेशन हमने बदल लिए हैं। तो बहुत ही इंस्टेबिलिटी रहती है आपको। और मेरी 5 साल की बेटी है, और पहले 3 साल जब मेरी बेटी हुई थी, 3 महीने की थी, तब हमारी हस्बैंड की पोस्टिंग फील्ड में आ गई होगी। फील्ड मतलब ऐसी जगहों पे जहां आपका परिवार आपके साथ नहीं रह सकता। और वो 3 साल ऐसा लगता था, मतलब मेरी डॉटर को, जिसका नाम धृति है, वो बोलती थी कि डैडी आईपैड में ही है। क्योंकि 20 दिन 25 दिन मिलना होता था, तो वो आईपैड से ही बात करती थी आधे से ज्यादा टाइम। तो ये लॉन्ग डिस्टेंसेस, उस टाइम बच्चों को देखना, आपके घर की सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करना, एक चैलेंज टाइप हो जाता है। जब हम वो एक नेम टैग दिया जाता है ऑफिसर्स वाइफ्स को, ट्रॉफी वाइफ्स। तो जब आप ट्रॉफी वाइफ कहते हैं, उन ट्रॉफी वाइफ्स, उन फैंसी साड़ीज और हर चीज के पीछे कई कहानियां होती हैं। जब एक बहुत, जब अभी का आपको हाल फिलहाल पुराने इंसिडेंट से पहले, तो अभी एक इंसिडेंट हुआ मेरे साथ। मैं फ्रैक्चर्ड लेग के साथ बैठी हूँ अभी यहाँ पे आपके सामने, माई लेग इज फ्रैक्चर्ड। हाँ, एंड माई हस्बैंड इज नॉट इन स्टेशन, ही इज अरे गॉन सम फॉर सम एक्सरसाइज। और ऐसा होता है, हम सिविल में होते हैं, तो अगर हस्बैंड ऑफिस में है ना, तो हम फोन करके शाम तक तो आ सकते हैं वो घर तक। पर यहाँ है कि आप फोन करके बता भी दे तो वो नहीं है कि दौड़ के आ सके। आपको डॉटर भी संभालना है, अगर आपका लेग फ्रैक्चर्ड है तो आप अपने आस, ये फ्रेटर्निटी इतनी अच्छी है, मुश्किल वैसे आप काम है। देखा जाए कि आसपास की आपके फेलो वाइफ और वो सब एक ही संघर्ष में है, सब एक, तो वो एक दूसरे की मदद करना इतना सीख जाते हैं कि उस टाइम पे आपको हॉस्पिटल ले जाने के लिए भी आपके पड़ोस दौड़ दौड़ के आएंगे, वो आपकी इतनी देखभाल करेंगे कि एट टाइम्स ये फील होता है कि हम बहुत अच्छी फ्रेटर्निटी में भी हैं, बट जो घर के सदस्य होते हैं उनकी कमी हमेशा खलती है कि थोड़े रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो हर जना नहीं पूरी कर सकता। उसके लिए आपको हस्बैंड ही चाहिए कि ठीक है, एट टाइम्स मॉर्निंग में बच्चे को स्कूल भेजना है, समहाउ जो भी स्ट्रगल्स रहते हैं, आपको जैसी भी सिचुएशन है आपको उसके साथ डील, और हो जाती है, ऐसा नहीं कह रही मैं चीजें नहीं होती हैं, चीजें मैनेज हो जाती हैं, बट वो जैसी दिखती है वैसी फैंसी तरीके से नहीं होती है। सुबह बहुत स्ट्रगल, हर चीज के पीछे कई जद्दोजहद रहती है चीजों को करने के लिए। व्हेन इनिशियली, आई एम सॉरी, तो वो, शी इज माई डॉटर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये यही संघर्ष तो हम दिखाना चाहते हैं लोगों को, यही हाँ, संघर्ष है। जी। और नीतू, आपके बाद मैं नीतू जी से बोलूंगी कि आप कृपया अपना कैमरा ऑन रखें, क्योंकि उनका बच्चा भी छोटा है, वो भी संघर्ष कर रही हैं, उनकी बात भी हम हाँ, सुनना चाहेंगे। मनीषा जी, आप अपनी बात रखिए।
हाँ, तो इनिशियली जब हम लोग की शादी हुई थी तो माय हस्बैंड वाज गॉन टू सम टास्क एंड व्हाट हैपेंड, देयर सम इंसिडेंट एंड एक्सीडेंट हैपेंड, और आप मानेंगे नहीं, मुझे 3 महीने तक इंसिडेंट के बारे में पता भी नहीं चला। हम वो एकदम नॉर्मल तरीके से आपसे फोन पे बात कर लेते हैं, ही इज इन हॉस्पिटल तो ही इज प्रिटेंडिंग कि वो एकदम नॉर्मल है और आप सब खुश रहिए। तो आपको बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे चीजें पता चलने लगती हैं, आपके अंदर, मन के अंदर डर भी उस हिसाब से ही रहता है। आप रात को, ये नहीं होता है कि जब नहीं है पास में, किसी टास्क के लिए है तो हमेशा बेचैनी रहती है। आराम से आप ऐसे कभी यूं नहीं होता कि फोन बंद करके आप आराम से सो सकते हैं। हर टाइम लोग बोलते हैं कि अब तो इतने साल हो गए हैं, इतने साल हो गए हैं, पर वो फीलिंग जो है वो सालों से किसी चीज से एक्सप्लेन नहीं कर सकते आप। वो चीजें हमेशा दिन प्रतिदिन आपके दिमाग में घूमती रहती है। आप चाहे वर्किंग है, आप अपने आप को कितना भी बिजी रख लीजिए, पर बैक ऑफ द माइंड आपके फोन आया नहीं, मैसेज आया नहीं। जैसे मैं एक उदाहरण के रूप में, जैसे किसी टास्क के लिए आपको 7 दिन के लिए जाना है कोई काम के लिए, तो वो 7 दिन बस यही होता है कि जा रहे हैं, फोन बंद रहेगा, ठीक है, तो कांटेक्ट मत करना। तो वो 7 दिन आपके दिमाग में। मनीषा जी एक बात और पूछना चाहती हूँ कि वो जो टास्क होते हैं वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल होते हैं, तो कई बार वो आपको बताते भी नहीं होंगे कि मैं किस काम के लिए जा रहा हूँ। बिल्कुल नहीं, बस इतना ही कि अभी फोन नहीं लगेगा, बस इतना ही बोल के जाते हैं कि अभी है ना क्या 7-8 दिन कभी फोन नहीं ऐसा लगेगा। हुआ कि जब वो टास्क के लिए गए और आपने उनको ये कहा हो कि मर के मत आना? भगवान की दया से अभी तो ऐसे क्योंकि इतना। क्योंकि मैंने देखा है, बहुत सारे सैनिकों के परिवार को मैंने देखा है, और बहुत करीबी से देखा है, और बहुत महसूस किया है उन सब चीजों को कि कई बार मैंने सुना है कि वाइफ बोलती हैं कि अच्छे से आना। तो ये जो दर्द है परिवार का, उसी दर्द को आज कार्यक्रम में हम शामिल करने आए हैं, ताकि लोगों को जो एक लग्जेरियस लाइफ वाली बात समझ में आती है ना, वो बात आज मिथ्या साबित हो और उन्हें लगे कि सैनिक खेल नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि सैनिक का परिवार खेल नहीं है। ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी उनकी है, उससे ज्यादा परिवार के सदस्य उस चीज को समझते हैं और दृढ़ता से उसका पालन करते हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं आप सभी का कि आप लोग अपने दिल खोलकर हमसे बात कीजिए। कुछ ऐसी बात है मनीषा जी जो आप कहना चाहती हैं तो आप जरूर कहें। नहीं, बस वही, जब लोग देखते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से और बोलते हैं अरे तुम तो बहुत इंजॉय करते हो, तुम्हारे को रोज पार्टी होती है, तो उस रोज पार्टी के लिए वो 6 महीने पीछे का स्ट्रगल नहीं दिखता उनको, कि जब हम मिलते हैं तो हम दिल खोल के जीते हैं। ऐसा नहीं है कि जितना दिन हमने एक दूसरे से दूर बिताए हैं, उसको जैसे भी कोशिश करते हैं कि हम अ, अपनी खुशियां उन दिनों में एक साथ बटोरने की कोशिश करते हैं। ये नहीं है कि रोज बस वही फैंसी चीजों में जीना होता है, उसके पीछे हर एक चीज के अपनी एक कहानी। हेलो, ये डिस्कनेक्ट हो गया था या यहीं पे नहीं था? डिस्कनेक्ट हो ठीक गया था। है। हाँ, तो बस यही कहना चाहूंगी कि आप जिस हिसाब से अपने संघर्ष को आगे, आपकी जो भी कहानियां हैं, संघर्ष है, हर जने की अपनी अपनी अलग रहती है, बट जो एज अ फौजी वाइफ हम लोग स्ट्रगल फेस करते हैं, और जैसे हम, ऐसा नहीं है कि एक मैं हूं जो स्ट्रगल फेस कर, हमारे साथ और भी ट्रूप्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं, उनकी अलग दिक्कतें होती हैं, फिर वो फोन करके बताते हैं, फिर जैसे तैसे आपको उनका भी सॉल्यूशन देना पड़ता है, क्योंकि वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, वो आपसे मदद मांग रहे हैं कि आप उनके कोई सॉल्यूशन दीजिए उस चीज के लिए। आज बच्चे को लग गई है, आज अभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हर जना इतना एजुकेटेड भी नहीं होता। आज चलिए भगवान की दया से हम इतने पढ़े लिखे हैं, हमें सारा ऑनलाइन सब चीजें आती हैं, बट इतने स्कैम्स हैं, इतने फ्रॉड हैं इसमें। बिल्कुल सही हर बात जना है, इतना बहुत पढ़ा लिखा मुश्किल नहीं, नॉलेज नहीं है चीजों की,
बच्चों को कुछ फौजी के जो परिवारजन है वो बहुत गांव में रहते हैं, तो वहां भी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब अनीशा जी कुछ और बातें हम करेंगे। सबसे पहले तो मैं माफी चाहती हूँ, मरना शब्द का प्रयोग मैंने यहाँ पर किया, लेकिन उसके पीछे समोद जी हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने लिखा है कि शहीद होना गर्व के पल है, मरना शब्द उचित नहीं है। मरना शब्द का प्रयोग मैंने इसलिए नहीं किया कि मैं किसी को हृदय से तकलीफ देना चाहती हूँ, बल्कि इसलिए किया ताकि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो आपके दिल को छू जाएंगे, तब आपके दिल का जो दर्द है वो बाहर आएगा। तो एज अ एंकर मैंने इस शब्द का प्रयोग किया कि शायद कुछ और बातें आपके दिल से बाहर निकले, ताकि हम उन चीजों को समझ सकें कि कुछ भी आसान नहीं है दुनिया में। लेकिन अगर ये शब्द उचित नहीं है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरा कोई इरादा ऐसा नहीं था किसी का दिल दुखाऊं, क्योंकि हम तो सलाम करने के लिए यहाँ आए हैं, नमन करने के लिए आए हैं। नीतू जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और नीतू जी चूंकि बहुत छोटा बच्चा है आपका, 6 महीने का ही है जैसा कि मुझे पता चला है, और आप गृहिणी हैं और आपके पतिदेव हैं जो नौसेना में है, तो बहुत बहुत आपका अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। और मैं जानना चाहूंगी कि आपके क्या संघर्ष हैं, और कितना आसान लगता है, कितना मुश्किल लगता है, मतलब पतिदेव ना हो और घर को संभालना, बच्चे को, छोटा सा बच्चा है, मैंने देखा है उनको पालना इतना आसान नहीं है। कैसे मैनेज करती हैं, कैसे करती हैं सब कुछ? आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते मैम, मेरी आवाज आ रही है मैम के लिए? यहाँ पे शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है मेरी साइड। नहीं, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए, बोलिए आप। हाँ, तो आवाज आ रही है। संघर्ष तो है लाइफ में, पर सब कर लेते हैं। मतलब छोटा बेबी है, लॉस भी हेल्प कर देते हैं, लेकिन बोलते हैं ना, एक हस्बैंड की जो कमी पूरी, मतलब साथ जो देते हैं वो फिर भी कर लेते हैं अपना। बच्चे को संभालना काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि काफी छोटा बेबी है मेरा। तो आपके जो पतिदेव हैं कितने समय पर आते हैं घर? 6 महीने के बाद? जी, 6 महीने भी हो जाते हैं, 7 महीने भी हो जाते तो हैं। अभी जब आपका बाबू 6 महीने का है, तो जब वो पैदा हुआ था तभी वो चले गए होंगे? हाँ जी, वो चले गए थे मेरे साथ रह के, 15-20 दिन रह के फिर वो चले गए थे अपने। बड़ा मुश्किल और है उस ना कई टाइम, बार। जी उस बोलिए। टाइम पे काफी जरूरत रहती है, मतलब हस्बैंड की तो काफी जरूरत रहती है कि वो साथ दें, क्योंकि काफी छोटा बेबी है मेरा और नहीं समझ में आता क्या करें क्या नहीं। रात को भी दिक्कतें होती हैं बच्चे को देखना, तो एक रहता है कि साथ में एक सपोर्ट होना चाहिए, और वो ही फिर हमसे दूर रहे तो काफी ज्यादा दिक्कतें होती हैं उस टाइम पे। बिल्कुल घर पे सही और कहा भी साथ आपने। देते हैं, लेकिन एक सपोर्ट जो सिस्टम रहता है वो हस्बैंड का, वो चीज नहीं मिल पाती हमें। बिल्कुल सही। सिविलियन को क्या समझ में आए कि फौजी की जिंदगी क्या होती है। वाकई हम अपने पति बच्चे के साथ खुशहाल जीवन जीते हैं, उसके पीछे कितना बड़ा संघर्ष आपके जैसे जो वीर सपूत हैं, जिनकी वजह से आज हम सुरक्षित हैं, इस तरह कमरे में बैठ के ये कार्यक्रम हम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई सैनिक वहां दृढ़ता से खड़ा होगा, तब आज हम यहाँ पर इत्मीनान से अपने कमरे में बैठ के प्रोग्राम अटेंड भी कर रहे हैं, प्रोग्राम देख रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं। दर्शक दीर्घा में इतने सारे लोग हैं, सब आनंदित हो रहे हैं, और सब कहीं ना कहीं गर्व की अनुभूति कर रहे हैं कि आज जो विषय चुना है वो वाकई बहुत खूबसूरत है, क्योंकि आज महिलाओं को नमन करने का दिन है। तो बहुत अच्छा लगा नीतू जी आपसे बात करके। और संघर्ष तो है, छोटा सा बच्चा, और कई बार आपके सबके बच्चे अगर छोटे हों तो कई बार बच्चे बड़े हो जाते हैं। जैसे आपने कहा कि बेटी जो है वो आईपैड में ही अपने पापा को पाती है कि पापा आईपैड के अंदर हैं, तो वो यहाँ पे लगता है, क्या मैं कहूँ, कई बार शब्द एंकर के पास भी नहीं होता। खैर लेखिका जी,
आपके पास आने से पहले मैं डॉक्टर सुदेश जी के पास चलती हूँ। डॉक्टर सुदेश जी कमांडो की पत्नी कवित्री भी हैं, और पीछे इतना समय आपने गुजारा और परिवार बच्चों का लालन पालन है वो सब किया। वही प्रश्न कि आपके क्या संघर्ष रहे, क्योंकि पर्दे के पीछे बहुत कुछ होता है और बहुत कुछ हमें जानने का अधिकार है। जी, स्वागत है आपका। जी मैम, सभी को नमस्कार करती हूँ, तमाम मंच को। और सबसे पहले 4 पंक्तियों के साथ शुरुआत करती हूँ कि क्या क्या होता है। नारियों की साझेदारी मानती हूँ गम से है, प्रीत की सारी कुमारी पर हमेशा हमसे है। हम नहीं अबला सुनो बेशक छुएंगी आसमां, काव्य में श्रृंगार रस भी औरतों के दम से है। काव्य में श्रृंगार रस भी औरतों के दम से है, सुख दुखों का संगम ही है जीवन। तो बहुत संघर्ष झेले हैं मैम, और सभी झेलती हैं, हम अकेले नहीं झेलते हैं, पूरा दांत लगवाए भारतवर्ष झेलता है जिन जो पत्नियां हैं। तो मैं बताना चाहूंगी कुछ वाकये आपको। एक बार क्या हुआ, बिटिया हुई थी मेरी पैदा, तो 2 दिन बाद ही अचानक इन्हें जाना पड़ गया 3 महीने के लिए। ऐसा पता नहीं था अचानक जाना पड़ेगा, तो हम बुलाया भी नहीं हुआ था घर से, और हम बाहर थे नौकरी पे। तो 2 दिन में सर्जरी केस था, तो मैं ये अचानक निकल ली, और बच्चा और मैं और ये चले गए। तो मैं रेंग कर उतर कर खटिया से और रेंग कर अपने लिए खाना लेके आई थी, क्योंकि खिसकन जाता सिजेरियन केस में। वो वाकया मुझे वाकई रूह कपा देता है, क्योंकि बच्चे का दूध जब उतरेगा जब हम पियेंगे। और 2 दिन तो कितना होता है, डिस्चार्ज होके फटाफट घर आके ही भाग गए, क्योंकि अचानक आदेश आ गया था जंप करने पैराशूट रेजिमेंट से है। तो वो रेंगने वाला सीन मुझे ऐसे रुला देता है कि खिचक के मैं क्या लेके आई हूँ, ब्रेड ढूंढी है, दूध ही आ गया दूध देने, तो उससे मांगा है तुम कुछ दे जाओ मुझे, कोई है नहीं, फोन थे नहीं उस समय में, कोई कनेक्शन नहीं था फोन का, तो बैकअप ही नहीं था कोई पीछे, क्योंकि मैं तो हूँ, कोई बुलाने की आवश्यकता नहीं, दूर रहते हैं हम। तो ये बड़ा दर्दनाक वाकया है, जैसे जैसे संभाला और फिर 2 महीने बाद आए। वाकई स्वदेश जी बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल दौर। और इसीलिए मैंने कहा ना कि आप लोगों की जो अपनी अपनी आप बीती है, अपने संघर्ष है, अपने जीवन के अनुभव हैं, उन्हें लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ आज आप देख रहे हैं कि स्टूडियो में 5 महिलाएं हैं, ये 5 महिलाएं नहीं हैं, ये तमाम उन जो हमारे पौरुष हैं जो वहां खड़े हैं, जो दृढ़ निश्चयी है, उनका एक एक परिवार है पूरे भारतवर्ष में, और सभी का संघर्ष एक जैसा है। तो आप ये ना समझे कि 5 महिलाएं अपनी बात कहने आई हैं, ये हजारों हजार परिवार का जो सच है वो आज हम लेकर आए। तो चलिए इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं, हम चलते हैं लेखिका जी के पास। लेखिका जी शिक्षिका हैं आप एयरफोर्स में, और एयरफोर्स में एक थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी है, थोड़ा सा है इसमें कि लचीलापन, कि आप अपने परिवार के साथ रह सकते हैं। आर्मी में बहुत हद तक ये चीजें नहीं है। हाँ जी, सबसे पहले तो नमस्कार सभी को, और बहुत बहुत धन्यवाद वैभवी जी आपका कि आपने मंच दिया। और बहुत अच्छा विषय है ये जिस पे हम आज चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि कई बारी क्या होता है कि ये कुछ ऐसे विषय होते हैं जो हम नजरअंदाज कर देते हैं, या फिर उस पर ध्यान नहीं देते हैं, या समझते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने हमें आमंत्रित किया और इतना अच्छे विषय पे बात करने के लिए मंच दिया। तो जैसा कि आप कह रहे हो कि एयरफोर्स में ये लचीलापन या फ्लेक्सिबिलिटी होती है, मैं मानती हूँ, बट एक और इसका पहलू ये भी है कि जब भी मेरे हस्बैंड फ्लाइंग के लिए जाते हैं या जहाज लेके जाते हैं, तो उनका एक बैग उनके साथ ज़रूर जाता है। उस बैग में कुछ कपड़े होते हैं और जो भी ज़रूरत का सामान है, मतलब कि कुछ पता नहीं होता कहाँ पे हॉल्ट हो जाए, कहाँ पे रुकना पड़े, कितने दिनों के लिए रुकना पड़े। तो होता है कि ज़्यादातर समय साथ बीतता है, बट कई बारी इतनी लंबी लंबी टेम्पररी ड्यूटी लग जाती हैं, कई बारी कोई कोर्स आ जाता है जहाँ पे फैमिली को साथ में नहीं ले जाया जा सकता है, या कई बारी ऐसी जगहों पे फ्लाइंग में जाना पड़ता है जहाज को लेके, कभी सर्विसिंग के लिए, कभी वैसे
फ्लाइंग के लिए जाना पड़ता है, तो वो उसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो महीना कभी 2 हफ्ते 3 हफ्ते परिवार से दूर रहते हैं। तो उसमें भी संघर्ष है महिलाओं का, क्योंकि इसमें पता नहीं है जहाज में कि कैसे क्या रहेगा, कब आएंगे, कहाँ पे हॉल्ट होगा। तो उस टाइम पे थोड़ा-सा ये एक डर भी मन में लगा रहता है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि हवाई यात्रा थोड़ा तो वो रहता ही है, और वो उनका हर दिन का है। हम कभी-कभी जहाज में बैठते हैं तो हमें डर लगता है कि इतना दूर हम हवा में हैं, कैसे होगा, क्या होगा, कुछ भी हो सकता है। और वो काम उनका रोज का है। तो मन में एक डर तो बना रहता ही है जब वो बोलते हैं कि फ्लाइंग के लिए जाना है। मुझे भी डर लगा रहता है जब तक वापस ना आ जाएं, जब तक उनका फोन ना आ जाए कि हाँ मैं पहुंच चुका हूँ। तो मैं वेट करती हूँ उस चीज का हर दिन लगभग जब भी फ्लाइंग होती है। परिवार वालों का भी एक वो रहता है कि हर दिन बात करनी है, क्योंकि उन्हें भी डर लगा रहता है, उनके भी मन में संदेह रहता है कि कैसे हैं, कहाँ पे हैं। तो ये सब चीजें संघर्ष मतलब होता है इस लेवल पे। और एक और बात जो मैं कहना चाहूँगी, जैसे महिलाओं का या जैसे हम जो लेडीज़ हैं, हमारा करियर भी कहीं ना कहीं अफेक्ट होता है जब हम शादी करते हैं एक फौजी से, चाहे वायुसेना में हो, थल सेना में हो, है ना, आर्मी में हो, नेवी में हो, एयरफोर्स में, कहीं पे भी हो। तो करियर भी कहीं ना कहीं हमारा अफेक्ट होता है। जैसे कि आपने बताया कि मैं शिक्षिका थी पहले, है ना, शादी से पहले। तो उसके बाद क्योंकि इतने ट्रांसफर होते हैं, अभी हमारी शादी को 3 साल हो जाएंगे, और इन 3 सालों में मैं तीसरी जगह देख रही हूँ। तो ये एक हर बार ट्रांसफर करना, बार बार चीज़ों को बांधना और पैकिंग करना, फिर अनपैक करना, और एक नई जगह जाना, नए लोगों से मिलना, कई बारी बहुत मुश्किल हो जाता है एडजस्ट करना परिवार के लिए। अब जिनके बच्चे हैं उनको स्कूल में एडजस्ट करना है, नए दोस्त बनाने पड़ेंगे, नई टीचर, सारी चीज़ें। तो काफ़ी सारी मुश्किलें आती हैं ऐसी, जिन्हें हम नज़रअंदाज कर जाते हैं। और लोग ऐसे बोलते हैं कि आप तो बहुत मज़े करते हो, आपको तो बहुत पार्टीज़ होती हैं, जैसे मनीषा जी ने भी बताया कि बहुत पार्टीज़ होती हैं, साड़ी पहन के आप जाते हो और आप बहुत इंजॉय करते हो ना लाइफ को ऐसे। बट उसके पीछे का जो स्ट्रगल है वो कोई नहीं देखता, कितना ट्रांसफ़र करना पड़ रहा है, कितना एडजस्टमेंट करनी पड़ रही है हर जगह खुद को। क्योंकि हस्बैंड्स होते नहीं है साथ में, तो हमारे ऊपर जिम्मेदारियां सारी आ जाती हैं, बच्चों की, अपनी, परिवार की। तो उन सभी उन सभी जिम्मेदारियों को पूरा करना कई बारी बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। तो कई बार ये आपका मन बड़ा दुखता होगा, कई बार ये जद्दोजहद पसंद नहीं आती होगी, बहुत सारी जो मन की जो भावनाएं हैं वो बहुत आहत भी होती हैं कई बार। तो बहुत इस तरह की प्रतिक्रियाएं मन में आती रहती हैं। गीता जी, मैंने देखा आपको कि आप थोड़ी सी जो आंखों में आपके नमी आ गई थी जब मैंने ये कहा था कि मरना नहीं, क्योंकि ये एक भाव थे कि आप सैनिक की पत्नी हैं। और मेरा बिल्कुल, फिर मैं वही बात कहती हूँ कि मेरा कतई इरादा नहीं है कि किसी को भी मैं तकलीफ पहुंचाऊं अपने इस शब्द से। हालांकि माफी भी मैंने मांगी, लेकिन ये दुखती रग है जिससे आप खुलेंगी और आप वो कहेंगी जो कहने आई हैं इस मंच पर। और आप सबको बताऊं, ये एक संजोग नहीं है। आज 8 तारीख है, 7 तारीख को भारत प्रत्येक वर्ष सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाता है और सभी सैनिकों का सम्मान करता है। ये देखिए, ये क्या कहूं कि आज के दिन हम इस तरह से सारी वीरांगनाओं को हम सलाम करने आए हैं, उनको नमन करने आए हैं, और ये भी एक सुखद आश्चर्य है। गीता जी, सवाल वही है, आपके अनुभव। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले जय हिंद, जय भारत। वही, मैं भी एक फौजी की पत्नी हूँ, एक वायु सैनिक की पत्नी हूँ। पहले कहूंगी, जैसे कि मैम ने कहा, टेम्पररी ड्यूटी जो लगती है हमारे पतियों की, तो मेरी एक कविता है, उससे शुरुआत करूंगी। टच द स्काई विथ ग्लोरी, टच द स्काई विथ ग्लोरी,
और इससे प्रभावित होकर एक वायु सैनिक के प्यार में पड़ गई ये गोरी। दे दिया मैंने फौजी को और डाल दिया है बरमाला, और शादी होते टीडी लग गई, शादी होते टीडी लग गई, सूरतगढ़ कभी अंबाला। टीडी से आते ही बोले आज नाइट फ्लाइंग, कल अर्ली पार्टी है जाना, और डार्लिंग जरा याद करके 4 बजे की अलार्म लगाना। लंबी कविता है। जब हम शादी हो के आते हैं तो बिल्कुल एक सिविलियन बैकग्राउंड रहता है हमारा, और बाहर से दिखता है कि वाह एयरफोर्स वाले से शादी हो रही है, या आर्मी वाले से, या नेवी वाले से। ऐसे लाइफ में हम लोग जीने में विश्वास करते हैं। एक्चुअली जो हम लोगों की लाइफ होती है ना, जो हमारे पतियों की, हम लोग मौत को बहुत नजदीक से देखते हैं। मैं आपको 2-4 चीजें बताऊंगी, शायद आपके भी आंख में आंसू आ जाएंगे। शायद मैं सबसे सीनियर हूँ इनमें, जो भी हमारे पटल पे, हमने वो दौर देखा है। हमारे लगभग 30 साल से मैं वायुसेना में हूँ। 31 साल हो गया है। 31-32 साल में हमने बहुत नजदीक से देखा है, बहुत उतार चढ़ाव देखा है। मैं देखी, एक बार ऐसा हादसा हुआ, घर से हमारे पति और 2-3 लोग जो कैंप से जाते हैं, और टायर ब्लास्ट हो गया, और ऑन द स्पॉट वो उनका जो उसमें भरते हैं, जो जहाज का, एयरक्राफ्ट का जो होता है, वो एक किसी मित्र का एक्सपायर हो गया, डेथ हो गया। हमने कारगिल वाला वार में, मेरे पति भी थे, चूंकि कैनबेरा जहाज था, मैडम को पता होगा, एयरक्राफ्ट, कैनबेरा एयरक्राफ्ट जो अभी ग्राउंडेड हो गया, वो उसमें मेरे पति की भी छोटी सी भूमिका रही थी। वो ड्यूटी में थे उस समय, और उस समय फोन नहीं हुआ करता था, मोबाइल नहीं था, और उस समय मेरी बिटिया वही 6-8 महीने की थी, छोटी बेटी मेरी। और जब वो पेट में ही थी तभी से एक्सरसाइज शुरू हो रहा था, और जगह जगह जाना पड़ता था, कोई फोन नहीं होता था जैसे आज। और वो सर्विस के एयरक्राफ्ट से ही जाते थे, जहाज से लोग टीडी जाते थे कि ठीक है टीडी जा रहे हैं, कभी असम है, कभी बहुत रिमोट एरिया में होता था। बहुत कुछ खुल के नहीं बताऊंगी, जो ऑपरेशंस होते हैं काफी कुछ अभी भी होता है। तो वहां जाते थे तो ये पता नहीं होता था, बोलते थे हाँ 10 दिन की टीडी है, 15 दिन की टीडी है। तो हम लोग 15 दिन कैसे गुजारते थे पता नहीं, हमें ये भी नहीं पता होता था कि वो है कहाँ। लेकिन ये हमारी एक सोसाइटी की खूबसूरती है कि जो हमारे दोस्त पड़ोसी जो भी सेक्शन वाले होते हैं, वो नियमित, अब तो थोड़ा कम भी हो गया है क्योंकि अभी ऑनलाइन सारी चीजें उपलब्ध भी हो जाती हैं और बहुत कुछ हमें पता भी चल जाता है। तो वो आते थे तो वो लोग हाल चाल पूछते थे, तो हम लोग बेसब्री से पूछते थे कब तक आएंगे, टीडी कब खत्म होगा। तो बोलते थे टीडी तो हो गया है, बस एयरक्राफ्ट जाने की देरी है, वो जाएगा तो लेके आएगा। तो इस इंतजार में भी हम लोग आते थे। और सोचिए कि 3-3 महीना, 6-6 महीना, कोई न्यूली मैरिड होती थी, प्रेग्नेंट महिला होती थी, मैंने भी काटा था कि आज डिलीवरी होगी कि कल होगी। ऐसी सिचुएशन में भी मेरे हस्बैंड, सूरतगढ़ की बड़ी टीडी लगती थी उस समय जब कारगिल का था, बहुत ज्यादा। तो ऐसे ऐसे हमने समय बिताया है उस समय। तो जब शादी होके आए तब से लेके और अभी तक ये होता है कि सीनियर होते हैं तो थोड़ा सा पीसफुल, जैसे पोस्टिंग आने लगी तो थोड़ी, जैसे कि SDI है बेंगलुरु में, हम लोग थे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट जो होता है, तो उसमें तो कोई टेंशन नहीं है कि हाँ चलो जस्ट लाइक सिविलियन टाइप जॉब है। लेकिन उसके बाद मैक्सिमम जगह, लगभग मैं भी 31 साल हो गए हैं, और इसमें हमने 13 जगह रहे हैं हम लोग पोस्टिंग। तो ये बहुत सारी समस्याएं होती हैं कि बच्चे अभी सेटल हुए, स्कूल पसंद आया, दोस्त आए, टीचर अच्छे लगे, और पता चले कि फिर से पोस्टिंग आ जाती है। कभी हस्बैंड आउट ऑफ कंट्री चले गए, अब उसमें हम 6 महीना साल भर बच्चों को लेके अपना काट रहे हैं। तो पढ़ाई भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है। सुख सुविधाएं दूर से दिखती हैं, लेकिन वही है ना कि हम लोग वो खुशियों की कीमत बहुत बड़ी है, इसीलिए बेवजह भी मुस्कुरा लिया कीजिए। तो हम लोग हर पल में मुस्कुराते हैं, हर सिचुएशन में मुस्कुराते हैं। जब भी पति टीडी से आते हैं ना, तो हम लोगों का जो होता है एक त्योहार वाला माहौल होता है, जैसे कि लोग आज उनकी एनिवर्सरी हो, आज उनका बर्थडे हो, तो इस तरीके से हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। खासकर जो हमारा अफवाह होता है, जो हमारी मैम तो है यहाँ पे अफवाह प्रेसिडेंट, हर सेना में है, तो उसके माध्यम से भी काफी कुछ, मेनली यही कि परिवार की जो जिम्मेवारियां हैं, एक महिला बोझिल ना हो जाए, उसका आत्मविश्वास डगमगा ना जाए, इन सब चीजों में ये जो संस्थाएं हैं बहुत काम आती हैं। ये हमारा एक प्लस पॉइंट है ये, कि वो टूटने नहीं देती हैं। और
इस सिचुएशन में मैं देखी हूँ आर्मी वगैरह में जो है, हम लोगों में ज्यादातर जगह फैमिली रहते हैं, साथ में ही रहते हैं। कभी कोर्स आ गया या टीडी वगैरह है तो उस टेम्पोररी ड्यूटी जो, उसमें थोड़ा सा मुश्किल होता है, काट लेते हैं। लेकिन जो हमारे थल सेना के हैं या जल सेना के हैं, उनको तो परेशानियां और भी अधिक हैं, ये मैं मानती हूँ। हमारे सामने की बात हमें देखी, आर्मी वाले ज्यादातर लोग जो जवान हैं विशेष करके, वो फैमिली अब उनकी गांव में रहते हैं, और उनके फैमिली के साथ भी मैं देखती हूँ कि उनके घर वाले माने ऐसे दुर्व्यवहार करते हैं ना, क्योंकि पति आ रहे हैं 6 महीना में, साल भर पे। और नॉर्मली जो लोअर मिडिल क्लास होते हैं, जवान है जो भी, चाहे मिडिल क्लास से भी हैं, तो वो पैसों के लिए बहुत पीछे, जो भी उनकी कमाई भी होती है, तो उनके साथ अगर वो पति शहीद हो जाते हैं तो उनके परिवार को एक आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब हो जाती है, उसको जूझना पड़ता है उससे, उसके बच्चों के परवरिश के लिए उसको दर दर भटकना पड़ता है। मैंने कई रचनाएं भी लिखी हैं कि इस पर ना तो सरकार ही ढंग से ध्यान देती है, ना जो हमारे आर्मी है, चाहे हमारे जो भी सेनाएं हैं। तो अभी तो काफी कुछ बदल गया है। मैंने देखा, जैसे हमारे बिहार, मैं बिहार की हूँ मूल रूप से, बिहार के बहुत छोटे गांव से हूँ, उत्तर प्रदेश सटा हुआ है। ऐसे बहुत सी हमने घटनाएं देखी हैं कि जो पति के नहीं रहने पे उसका जो पैसे आते हैं, उसको लोग हड़पने के चक्कर में रहते हैं। कई बार तो ऐसे बोलते हैं कि जबरदस्ती उसके देवर हैं या कोई रिलेटिव है, उनसे शादी कर लो कि वो पैसा घर में ही रहे बाद में। तो बहुत ही, और उस लेडीज का मैंने एक भोजपुरी में रचना भी लिखी थी कि सैया सीमा के जवान हम त घर के रनिया। शुरू में तो उसको बहुत लोग भाव देते हैं क्योंकि पैसे रुपए आते हैं, तो सास ससुर दुलरावे बहुते देवर प्यार दिखावे, अब लेना आइल मनी आर्डर बेरी बेरी फोन करावे। लेकिन उस पत्नी का हाल, उनके देखे खातिर हम भैनी बीरहिनिया, सैया सीमा के जवान हम त घर के रनिया। आज सनेसा आइल बाटे फगुआ में घर आई हैं। वो पति मैसेज किए हैं, फोन किए हैं कि होली में शायद छुट्टी मिलेगा तो मैं आऊंगा। आज सनेसा आइल बाटे फगुआ में घर आई हैं। सोच सोच हर्षित होला गुलिया गुलाल लगई हैं। ओढ़ी के आइले तिरंगा, ओढ़ी के आइले तिरंगा, रोवत बीते रहतिया सैया सीमा के जवान हम त घर के रनिया। तो बहुत दर्दनाक है ये गीत। मैं शायद पूरा अभी नहीं गा पाऊंगी, अब बात मुद्दे की होती है, बच्चे भी नहीं समझ पाते हैं। तो बहुत सही बता रहे हैं, बहुत स्ट्रगल वाली लाइफ होती है। जो हमारी बहनें हैं, जो फौजी की पत्नियां हैं, पति चले जाते हैं और वही देखते होंगे जहां समझदार पत्नी नहीं है या नहीं हैंडल कर पाती है, वो ढंग से नहीं चल पाती है उनकी लाइफ। लेकिन मुझे अपने आप पर, हमारी बहनों पर, सब पे हमें गर्व है कि हम लोग हर परिस्थितियों में अपने घर को संभालते हैं, अपने बच्चे को संभालते हैं, और पति को भी उनके कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने के लिए हम लोग प्रेरित करते हैं, और इसमें हम बाधा नहीं बनते हैं। तो बिल्कुल अच्छा भी लगता है। कलेजा निकाल के आपने रख दिया है गीत के भी माध्यम से, और अपनी बात आपने कही। और सुदेश जी ने जो कहा कि किस तरह से वो रेंग कर अपनी पुरानी जो पुराने दिन थे उसको याद करती हैं। और हम सब कहीं ना कहीं अपने आप को महसूस कर रहे थे कि अगर हम उस जगह होते तो हम क्या महसूस करते। और आज महसूस करने का ही दिन है, क्योंकि आज अगर हम महसूस नहीं करेंगे तो हम हमेशा चकाचौंध ही सोचते रहेंगे। और आज जो सच्चाई प्लेटफॉर्म के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, हमारे इस हिंदी साहित्य संस्थान के पटल के माध्यम से जो सच्चाई बाहर जाएगी, उस सच्चाई से वाकई लोगों की आंख खुलने वाली है। और सभी उस वीरांगना को भी उतना ही सम्मान देंगे जितना उस वीर सैनिक को दिया जाता है। हमारे साथ अनीस अहमद साहब जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत अभिनंदन। अनीस साहब जी कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, आप कंप्लीट कर लीजिए। मैं
नीचे मैं एक सवाल पढ़ रही थी कि क्या आप अपने बच्चों को भी, उस सवाल पर मैं आऊंगी, उस सवाल पर भी आऊंगी। अनीस साहब सऊदी अरेबिया से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हमारा इंटरनेशनल पटल बन चुका है, अंतर्राष्ट्रीय पटल है। बहुत बाहर से भी लोग जुड़ते हैं कार्यक्रम में। डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। हमारे पटल के मुख्य सलाहकार आदरणीय सुरेंद्र शर्मा सागर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभिनंदन। संदीप जगन जांगड़ा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुभाष चंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। सीएल दीवान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। समोद सर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। और एक प्रश्न डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी ने पूछा है, आप सभी से पूछा है, मैं चाहूंगी एक एक करके जवाब दें। क्या आप अपने बच्चों को भी सेना में भेजना चाहेंगी? ये प्रश्न आया है। मनीषा जी, क्या उत्तर है आपके पास? पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि यू डोंट सेलेक्ट इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी सेलेक्ट्स यू। और उसके अलावा मैं दूसरी चीज ये है कि ये बहुत ही गर्व की बात है। अपने लिए तो सब जीते हैं, देश के लिए जीने का मौका हर किसी को नहीं मिलता। तो अगर कभी ये मौका फिर से मिला और हमारे बच्चे इतने काबिल और रहे कि ज्वाइन कर सके, तो जरूर हम गर्व से चाहेंगे कि हमारे बच्चे भी। क्या बात है, क्या बात है। ये एक विडंबना है मनीषा जी, मैं इस बात को आज पटल के माध्यम से रखना चाहती हूँ कि हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में भगत सिंह पैदा हो, सुखदेव हो, लेकिन मेरे घर में ना हो, पड़ोसी के घर में हो। ठीक है, ये सोच है लोगों की। मैं बैंगलोर में जॉब करती थी जब इस एक टाइम पे, तो लोग मुझसे ऐसे पूछते थे, साउथ में इतना नहीं है, साउथ में ज्वाइन नहीं कहते, व्हाई डिड यू मैरी एन आर्मी ऑफिसर, व्हाट वाज द प्रॉब्लम? देयर इज नो प्रॉब्लम, इट्स लाइक अ गुड थिंग टू मैरी। दे लाइक, व्हाई डिड यू मैरी हिम? लाइक देयर वाज दिस थिंग दैट व्हाट इज देयर, व्हाई डू यू वांट टू मैरी? तो ये है एक चीज। आप अगर जाएंगे दूसरे, हमारे अभी भी, जैसे मैं राजस्थान से हूँ, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, इन स्टेट से बहुत लोग आर्मी ज्वाइन करते हैं गर्व से, बट अभी साउथ में बिल्कुल रुझान नहीं है। वो लोग सोचते हैं कि हम यूएस जाएं, लंदन जाएं, बढ़िया पैकेज मिलेगा। बिल्कुल, पैसा इम्पोर्टेंट है, पैसा महत्वपूर्ण है। महत्वाकांक्षाएं इतनी बढ़ गई हैं कि वो उस तरह चाहते हैं कि एक बेहतरीन जीवन जिए, खूब सारा डॉलर कमाए और ऐसे ही जीवन गुजारे। और मुझे इत्तेफाक नहीं है कि आप अपने बच्चों को विदेश भेजें। मैं ये मेरा व्यक्तिगत मतलब मेरी सोच है, मेरी राय है। मैं नहीं चाहती कि मेरा एक ही बेटा है, मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा विदेश जाए, डॉलर कमाए, कतई नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा मेरे सामने रहे। हालांकि वो आर्मी में नहीं जाना चाहता, लेकिन वो आईएएस बनना चाहता है, किसी न किसी रूप में देश की सेवा करना चाहता है। तो ये उसके भाव हैं और अच्छी बात है। बच्चा किसी रूप में, प्रशासनिक रूप में, किसी रूप में अगर वो देश को संभालना चाहता है तो अच्छी बात है। स्वदेश जी, आप अपने बच्चों के बारे में बताइए। एक प्रश्न आया था कि क्या आप अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं आर्मी में? मैं बिल्कुल भेजना चाहते हैं। देखो, तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित चाहते हैं। देश की माटी तुम्हें कुछ और भी दें, पूरे परिवार कुर्बान कर सकते हैं। मैम, ये क्या स्वदेश नाम ही इसीलिए रखा है, स्वदेश नाम है। बिल्कुल बिल्कुल। लेखिका जी, यही प्रश्न आपके पास और गीता जी आपके पास भी आएगा। आप सबके क्या विचार हैं? तो मैम बिल्कुल, हाँ जी, हाँ जी, आप बात पूरी कीजिए। जी बोलिए। तो मेरे पिताजी जो हैं वो भी सीआरपीएफ में थे, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में। मेरे दादाजी वो भी सीआरपीएफ में थे, मेरे ताऊजी भी और मेरे चाचा भी। तो मैंने हमेशा से मतलब फौज को और पैरामिलिट्री को देखा है, मतलब एक तरीके से ना। इसको देखने के बावजूद भी मेरे अंदर ये बिल्कुल नहीं आया कि मैं एक फौजी से शादी क्यों करूं, बल्कि मैं चाहती थी कि मैं करूं। मुझे पता है कि बहुत हार्डशिप्स हैं, बहुत स्ट्रगल है, क्योंकि मैंने देखा है, मेरी मम्मी को देखा है, मेरी जो ताई जी हैं उनको देखा है, दादी को देखा है। मैं भी चाहती थी कि मुझे फौजी की पत्नी बनने का सौभाग्य मिले, लेकिन वो नहीं मिला। सबकी जोड़ी भगवान बनाता है। मेरी जोड़ी फौजी के साथ नहीं थी। जी, आप अपनी बात रखिए।
तो ये सब चीजें देखने के बावजूद भी मैंने एक बार भी नहीं सोचा, ना मेरे पेरेंट्स ने सोचा, क्योंकि हमें इस बात पे गर्व है, हमें ये बात अच्छी लगती है कि मेरे हस्बैंड हैं या मेरे फादर हैं या मेरे दादाजी जो हैं वो देश के लिए काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत गर्व की, सम्मान की बात है। तो बेशक मैं अपने बच्चों को, मैं चाहूंगी अगर वो उनका मन करे और उनको आर्मी, एयरफोर्स, नेवी सिलेक्ट करे तो बिल्कुल वो जाएं और देश के लिए अपनी सेवाएं दें। बहुत बढ़िया। गीता जी, आप क्या चाहती हैं? जी, मैं भी बताऊं, मेरा एक बेटा है, अभी वो बीटेक कर रहा है VIT से, और वो अभी NDA का पेपर भी NDA दिया था और SSB तक गया था, कॉन्फ्रेंस आउट हो गया एयरफोर्स पायलट के लिए, और टेक्निकल एंट्री के लिए आर्मी का भी SSB दिया था अभी, लेकिन उसमें भी SSB से वो कॉन्फ्रेंस ही आउट दोनों में हुआ है। लेकिन उसका बोलता है, भी कहता है कि जॉब नहीं पैशन है, हम सभी यही मानते हैं। और अभी तो बीटेक कर रहा है, बहुत मेहनती लड़का है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करता है, लेकिन बोलता है आफ्टर बीटेक मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है वो CDS ही है या FCAT है, FCAT के थ्रू मुझे पायलट ही बन, अभी भी उसका ड्रीम यही है और उसी का है, बचपन से उसने देखा है, उसने सिमुलेटर फ्लाइंग भी किया है बहुत, जब हम लोग पोस्टिंग थे वहां पे, तो उसका हम लोग भी उसको सपोर्ट करते हैं कि ये हम सबके लिए, कोई भी जो पेरेंट्स है ना उसके लिए प्राउड वाली बात होगी और है, क्योंकि हमारा बच्चा अगर एयरफोर्स, आर्मी या नेवी ज्वाइन करता है तो गौरव की बात है, गौरव की बात है। और हम तो लिखते हैं और हम लोगों के खून में भी है। हाँ बिल्कुल, बहुत मुझे खुशी होगी, और उसमें जब बेटे का भी जब इच्छा है तब तो सोने पे सुहागा है, और मुझे विश्वास है कि 3 साल के बाद मेरा बेटा जरूर से जरूर एयरफोर्स या आर्मी ज्वाइन करेगा, इतना मुझे भरोसा है, बिल्कुल विश्वास है। बिल्कुल जरूर करेगा। हर बच्चा जो चाहता है उसे मिले, और आप जैसे माता पिता हो तो बच्चा वही करेगा जो वो चाहता है। और उषा सूद जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और विनीता, डॉक्टर विनीता साहनी जी ने मनीषा जी के लिए बहुत सारी क्लैपिंग भेजी है, और इन्होंने लिखा है अहमद साहब ने कि बेशक शानदार गुफ्तगू हो रही है, बहुत बहुत। और नेहा शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। और गर्व है हमें कि आप सैनिक के परिवार से हैं और आज हमारे कार्यक्रम में आप सब जुड़े। आपने अपने मन को, जो मन के जो भाव थे कहीं कोने में दबे हुए थे, क्योंकि लोग आपसे पूछते नहीं हैं कि आपका क्या संघर्ष है, और हमने जो पूछा तो आपने दिल निकाल के रख दिया। तो विशेष आभार व्यक्त करती हूँ कि आप सब यहाँ पर उपस्थित हुई और अपने मन के जो भाव थे छुपे छुपे, उन भावों को आपने आज उजागर किया। तमाम सुधी श्रोता का विशेष आभार व्यक्त करती हूँ, हमसे जुड़े, हमारी बातों को बड़े धैर्य से आपने सुना। बस एक ही आप सभी से निवेदन करती हूँ कि इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जिस उद्देश्य के लिए अब यह कार्यक्रम कर रहे हैं वो तभी पूर्ण होगा जब ये घर घर बात पहुंचेगी कि सैनिकों के पीछे जो परिवार है वो कितना दृढ़ है, कितना संकल्पमयी है, कितना संघर्षरत है। वो सब बातें लोगों तक पहुंचनी चाहिए। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमने ये कार्यक्रम रखा है। और गीता जी शायद कुछ कहना चाहती है। जी, चूंकि हम सब फौजी की पत्नियां हैं तो मैं सबके मन की, और जो भी हमारे दर्शक हैं सबको धन्यवाद देती हूँ, और सबके मन की बात मैं 2 पंक्तियों में जरूर अंत में कहना चाहूंगी। लूं जन्म मैं दोबारा अगर तो भारत भूमि ही आंगन मेरा हो, भारत भूमि ही आंगन मेरा हो, थामे हाथों में अपने तिरंगा, थामे हाथों में अपने तिरंगा, वतन की मिट्टी में लिपटा बदन हो, वतन की मिट्टी में लिपटा बदन हो। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार गीता जी, बहुत सुंदर। हमेशा की तरह आपकी जो लेखनी है माँ सरस्वती की कृपा है। और स्वदेश जी, आपका दुख मैं क्या कहूँ,
कलेजा निकल गया सुनकर। और मनीषा जी, बहुत खूबसूरती से, बहुत प्यार से, बहुत संजीदगी से आपने अपनी बात रखी। लेखिका जी, मुस्कुराते हुए आपने अपने तमाम दुखों को, अपने संघर्षों को, दुख नहीं कहूंगी, संघर्षों को आपने बयान किया और हमें बताया कि जो लोग सोचते हैं कि एक चकाचौंध की जिंदगी जीने वाले हैं, उसके पीछे बहुत कड़ा संघर्ष है। और कहते ना कि फौजी बनना आसान नहीं है और फौजी का परिवार बनना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। तो आप सब की मुश्किलें आसान हो, आप सब पर माँ की कृपा हो, ईश्वर का आशीर्वाद हो और भारत माँ हमेशा आपके ऊपर और आपके पूरे परिवार के ऊपर, आपके पति के ऊपर गर्व करें। हम सब गर्व करते हैं। आप सबको हम इस कार्यक्रम के माध्यम से नमन करते हैं और हमारे साथ जुड़ने के लिए विशेष आभार व्यक्त करते हैं। बहुत 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 आभार आप सभी का। थैंक यू, थैंक यू। तो कुछ वीरांगनाएं ऐसी भी हैं हमारे देश में जो वाकई वीरांगना है, जो बिना लड़े, बिना जंग पर जाए बहुत सारी लड़ाइयां लड़ती हैं। उनको हमने आज इस कार्यक्रम में नमन किया। अगली बार नई परिचर्चा, नए विषय, एक खास विषय पर हम अगली बार बात करेंगे, ब्रेन नॉट। ये बहुत बड़ी चुनौती है आज के समय में, इस पर हम चर्चा करेंगे। तब तक आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।